आइए आज संडे है। आज करेंगे वीकली करंट अफेयर। वीकली करंट अफेयर में तेज़ी से करते हैं, फास्ट रिवीजन करते हैं, क्योंकि पूरा वीक का जो होता है वो रिवीजन होता है, इसलिए फास्ट में करते हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि इतना फास्ट पढ़ाते हैं, और भी जो पढ़ाते हैं तो मंडे से सैटरडे तक ठीक पढ़ाते हैं, और संडे को रिवीजन रहता है तो थोड़ा फास्ट चलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए ब्राज़ील ने सोशल मीडिया नियमों को सख्त किया है। तो अभी हाल ही में ब्राज़ील जो है इसने सोशल मीडिया नियमों को सख्त कर दिया है कि जो भी 16 वर्ष के जो बच्चे होंगे, 16 वर्ष तक यानी 16 वर्ष या 16 वर्ष से नीचे के जो भी बच्चे होंगे उनको जो है सोशल मीडिया पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। कि यहाँ पे जो है उद्देश्य इसका क्या है कि बच्चों की हिंसक, अश्लीलता और हानिकारक सामग्री जो यूज करते हैं उसमें देखते हैं, उससे बचाना है। ठीक है। तो ब्राज़ील जो है ये जो है नियम जो है ये अभी हाल ही में जो है लागू किया है। ठीक है, अच्छा है। भारत कब ऐसा करेगा, सोचने वाली बात है। ब्राज़ील है, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। मुद्रा यहाँ का रियल चलता है। राष्ट्रपति है लूला डी सिल्वा, और भाषा यहाँ पुर्तगाली बोला जाता है। ठीक है। और ऐसा करने वाला जो है ये बहुत सारा देश है, जैसे इसके पहले जैसे ऑस्ट्रेलिया भी 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे की, न्यूजीलैंड, स्पेन हो गया, आपका इंडोनेशिया हो गया, ये सब क्या है, प्रतिबंध लगाया है। भारत का पहला राज्य है जो 16 साल के से कम उम्र के बच्चों पर जो सोशल मीडिया का प्रतिबंध लगाया है। ये पहला राज्य बना है कौन, तो कर्नाटक बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का कि नारियल उत्पादन में विश्व में प्रथम देश कौन बना है। तो नारियल उत्पादन में विश्व में प्रथम देश जो बना है ये भारत बना है। कौन बना है, भारत बना है। ठीक है। भारत जो है ये नारियल उत्पादन को बढ़ाने के लिए बजट 2026 से 27 के तहत जो है ये एक योजना जारी किया था, उसका नाम है नारियल संवर्धन योजना। क्या है, नारियल संवर्धन योजना नाम है। तो इसी की घोषणा किया था, और इसी के तहत जो है भारत जो है अभी हाल ही में नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है। और चावल उत्पादन में भी भारत प्रथम स्थान पर आया है। ये चाइना को पीछे पछाड़ दिया है, चीन को जो है ये पीछे पछाड़कर भारत जो है ये प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि 18 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है ये भारत औद्योगिक विकास योजना जो है, जिसे हम बोलते हैं भव्या का जो है ये शुभारंभ मंजूरी दिया है। ठीक है। इस योजना में जो है 33,660 करोड़ खर्च होगा। इसका उद्देश्य है कि 100 विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना। और उसके बाद में है कि इस योजना बनाने की घोषणा जो है बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने की थी। इसका विकास केंद्र सरकार प्लस राज्य प्लस निजी क्षेत्र के सहयोग से किया जा रहा है। भव्या का फुल फॉर्म होता है भारत औद्योगिक विकास योजना। क्या होता है, भारत औद्योगिक विकास योजना। ठीक है। उसके बाद अगला है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री गोधाम योजना की शुरुआत किया है। तो मुख्यमंत्री गोधाम योजना जो है ये छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है ये वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री गोधाम योजना के तहत निराश्रित और आवारा पशुओं को संरक्षण और प्रबंधन के लिए शुरू किया है। इस योजना के तहत 1460 गोधाम योजना स्थापित किए जाएंगे, और वहाँ पे जो भी आवारा पशु हैं उनको क्या किया जाएगा, वहाँ पे संरक्षण किया जाएगा और उसका प्रबंधन किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंचू डोला उत्सव जो है, जिसे पंचू डोला मेलान कहते हैं, ये किस राज्य में मनाया गया है। तो ये जो है उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। ठीक है। उसके बाद में आगे आता है कि पंचू डोला उत्सव जो है यह उत्सव डोला पूर्णिमा यानी होली के 5वें दिन मनाया जाता है। इसे पंचू डोला कहा जाता है। ठीक है। यह उत्सव भगवान जगन्नाथ के अवतार भगवान डोल गोविंद यानी जिसे कृष्ण कहते हैं और देवी राधा को समर्पित है। ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद में ये जो पंचू डोला उत्सव है ये जो है कृष्ण और राधा के जो है को समर्पित है। अगला क्वेश्चन आता है
कि मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज़ 2026 किसे मिला है। तो ये जो है मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज़ 2026 जो है ये विलियम डेलरिम्पल को मिला है। किसको मिला है? विलियम डेलरिम्पल को मिला है। इतिहासकार एवं लेखक है विलियम डेलरिम्पल। इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। इनकी पुस्तक है कि द गोल्डन रीड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड। ये पुस्तक है, इन्हीं के लिए जो है इनको जो है ये मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज़ 2026 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इनका पुस्तक का नाम है कि द गोल्डन रेड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। ठीक है, ये पुस्तक के लेखक हैं। आगे है कि यह कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल और हार्वर्ड विश्वविद्यालय नीमन फाउंडेशन द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। यह अवार्ड जो है ये देता है और इस पुरस्कार में $10,000 दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल परम्बानंद मंदिर परिसर के संरक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी किया है। तो ये जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल परम्बानंद मंदिर जो है परमानंद मंदिर परिसर जो है उसके संरक्षण के लिए भारत जो है इंडोनेशिया के साथ जो है ये समझौता किया है। ठीक है, इस मंदिर में भगवान शिव यानी मुख्य देवता है, जिसे विष्णु और ब्रह्मा त्रिमूर्ति को समर्पित करता है। तो इसमें जिसे नहीं कहते हैं त्रिमूर्ति के ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वही है कि भगवान शिव जो है ये मुख्य देवता है और विष्णु और ब्रह्मा भी है। तो ये तीनों मूर्ति जो है जिसे त्रिमूर्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये है जो यहाँ पे है स्थापित किया गया है और इन्हीं के जो है संरक्षण और अधिक प्रबंधन के लिए जो है ये इंडोनेशिया के साथ भारत जो है ये समझौता किया है। ये यूनेस्को में शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2026 में 12वां एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन APRC कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये जो है भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। याद रखिएगा 12वें एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन, इसका उद्देश्य था कि इसका मुख्य फोकस न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना। ठीक है, तो इसका ये जो था मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है विश्व में मेट्रो नेटवर्क वाला देश में भारत का क्या स्थान है। तो ये तीसरा स्थान है। भारत जो है ये मेट्रो नेटवर्क में जो है विश्व में तीसरा नंबर पर आया है। ठीक है, चीन और अमेरिका के बाद भारत जो है ये तीसरा नंबर पर आया है मेट्रो नेटवर्क में। भारत में 1143 किलोमीटर लगभग चालू लाइन है और इसके तहत भारत जो है तीसरा नंबर पर है। ठीक है, विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कितना ऋण की मंजूरी दिया है। तब विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में वायु गुणवत्ता यानी वायु प्रदूषण को सुधार के लिए जो है ये $299.66 मिलियन दिया है। कितना दिया है? $299.66 मिलियन दिया है। ये हवा प्रदूषण को क्या करेगा? कम करेगा उत्तर प्रदेश में। इसी के लिए जो है विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश सरकार से क्या किया है? समझौता मतलब ऋण दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को समझौता के तहत। अगला क्वेश्चन आता है कि साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो साथी पोर्टल जो है ये शिक्षा मंत्रालय प्लस IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान है और IIT कानपुर ये दोनों मिलकर जो है किया है। साथी का होता है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। उद्देश्य है कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को आसान बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि सुजलाम भारत ऐप जो है ये जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। हमारा बिहार हमारी सड़क जो है ये बिहार सरकार ने शुरू किया है और साइन ऐप जो है ये भारतीय रेलवे ने शुरू किया है। नेवर अलोन ऐप जो है ये एम्स दिल्ली ने शुरू किया है। नेवर अलोन ऐप है जो इसमें जो है आत्महत्या जो करता है ना, इसी के लिए जो शुरू किया था। अगला क्वेश्चन आता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मातृत्व अवकाश का हकदार किसे बताया है। तो ये सभी गोद लेने वाली माँ को बताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अब मातृत्व अवकाश जो है ये जितना भी गोद लेने वाले महिला हैं ये उनको सबको जो है मातृत्व अवकाश मिलेगा। लगभग 12 सप्ताह मिलेगा, यानी 3 महीना के आसपास का अवकाश जो है महिला को मिलेगा और उसका पैसा भी नहीं कटेगा। ये है जो सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में जो है ये घोषणा किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लंदन के सेंट्रल बैंकिंग ने इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है। तो ये RBI को सम्मानित किया है। RBI जो है ये जो है बैंक इन डोमेन लॉन्च किया है
और इसी के जो है उपलक्ष्य में जो है ये लंदन सेंट्रल बैंकिंग जो है इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से RBI को सम्मानित किया है। तो ये RBI जो है बैंक इन डोमेन लॉन्च किया है, इसी के लिए यह जो है सम्मान दिया गया है। ठीक है, अब आइए RBI है तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था 1934 एक्ट के द्वारा। 1934 एक्ट के द्वारा जो है 1935 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और गवर्नर है संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसका प्रथम गवर्नर CD देशमुख, प्रथम गवर्नर थे ओसवार्ण स्मिथ। कौन थे? प्रथम गवर्नर थे ओसवार्ण स्मिथ। ठीक है, और प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। याद रखिएगा। इसके लोगों पर जो है एक ताड़ का पेड़ है। किसका है? ताड़ का पेड़ है। एक है जो ताड़ का पेड़ है और एक बाघ है। ठीक है, दोनों का मतलब चिन्ह है। ठीक है, आगे आइए। यूनिक्लो है जो जापानी ब्रांड है। क्या है? जापानी ब्रांड है। ठीक है, और यूनिक्लो जो है जापानी ब्रांड है। इसी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये जो है जसप्रीत बुमराह अभी हाल ही में बने हैं। ये भारतीय क्रिकेटर बॉलर हैं और इनको जो है यूनिक्लो के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यूनिक्लो जो है ये जापानी ब्रांड है। यूनिक्लो है यह एक जापानी फास्ट फैशन और कैजुअल बियर ब्रांड है। ठीक है, और इसका जो है अभी हाल ही में जो है ये जसप्रीत बुमराह को एम्बेसडर बनाया गया है। आगे और भी आता है जैसे ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा है। EPL इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर संजू सैमसन है। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का जो है ये शुभांशु शुक्ला है ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद में आगे आता है कि बिहार चुनाव आयोग बिहार चुनाव के स्वीप आइकन कौन है? तो नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। अगला क्वेश्चन आता है कि अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखने का आदेश कौन सा राज्य ने दिया है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में बोला है कि अंडे की एक्सपायरी डेट अब अंडे पर लिखा जाएगा और यह उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। ठीक है, अंडा जो है अंडा पर एक्सपायरी डेट कैसे पता चलेगा? तो जिस दिन मुर्गी अंडे देगी उस दिन का डेट जो है ये अंडा पर लिखा जाएगा, वही बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी का पूर्णकालिक सदस्य जो है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये KV रमन मूर्ति को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य जो है ये KV रमन मूर्ति को नियुक्त किया गया है। ये अश्विनी भाटिया के स्थान लिए हैं। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। 1992 संवैधानिक के द्वारा इनको जो है कार्य करना स्टार्ट किया था। अध्यक्ष है सेबी का अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे है। इसका अध्यक्ष है तुहिनकांत पांडे और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन आता है कि 2026 के प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे चुना गया है? तो 2026 के प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? जयंती कुमारेश को। किसको चुना गया है? जयंती कुमारेश को चुना गया है। मद्रास संगीत अकादमी ने मद्रास संगीत अकादमी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है ये प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार है जैसे संगीत कला निधि पुरस्कार जो है ये डॉक्टर जयंती कुमारेश को दिया गया है। ये बीना वादक है। TT कृष्णाचारी पुरस्कार जो है ये इंजीकुंड M सुब्रमण्यम को दिया गया है। ये नादस्वरम के लिए दिया गया है इनको। ठीक है, उसके बाद अगला आता है कि संगीत कला आचार्य पुरस्कार जो है सुगंधा कालमेघम को दिया गया है। ये गायन करते हैं। और उसके बाद नृत्य कला निधि पुरस्कार नरेंद्र जी को दिया गया है। ये भरतनाट्यम का जो है ये नृत्यांगना है। ठीक है, नृत्य करते हैं इसीलिए इनको दिया गया है। अगला आता है कि फिच रेटिंग ने 2026 के लिए भारत का GDP कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो फिच रेटिंग जो है ये 2026 के लिए जो है भारत का GDP 7.5% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि 2026-27 के लिए है 6.4 रहने का अनुमान लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 118वां सदस्य देश कौन बना है? तो रोमानिया बना है। ठीक है, याद रखिएगा। ISA का जो है 118वां सदस्य देश कौन बना है? रोमानिया। ISA जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर एलायंस। स्थापना 2015 में हुआ था। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। आशीष खन्ना इसके क्या है? अध्यक्ष है, महानिदेशक। ठीक है, अगला आता है कि भारत आर्किड महोत्सव 2026 का सफल समापन कहाँ किया है?
तो भारत आर्किड महोत्सव 2026 का सफल जो समापन है ये सिक्किम के पाकयोंग में किया है। कहाँ किया है? सिक्किम के पाकयोंग में किया है। इसका था कि इस महोत्सव का आयोजन सिक्किम के पाकयोंग में स्थित राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केंद्र ICAR-NRCO में किया गया है। ठीक है। 2026 का इसका थीम क्या था? तो 2026 का थीम था कि सौंदर्य और समृद्धि के लिए आर्किड। क्या था? आर्किड फॉर ब्यूटी एंड प्रोस्पेरिटी इसका थीम था इस बार। आइए अगला क्वेश्चन आता है कि बिमस्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये मुंबई और पुणे में किया गया है। ठीक है। तो मुंबई के पुणे जो है वहाँ पे जो है किया गया है बिमस्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम। इसका उद्देश्य था कि ज्ञान को आदान प्रदान को बढ़ावा देना। ठीक है। ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन अगला है कि बिमस्टेक, तो बी इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। स्थापना 1997 में हुआ था। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। इसमें जो शामिल है भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड इसमें बिमस्टेक में शामिल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि सी ड्रैगन अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जो है अमेरिका के गुआम में हुआ है। ठीक है। तो याद रखिएगा सी ड्रैगन अभ्यास 2026 का आयोजन अमेरिका के गुआम में हुआ है। लामिती अभ्यास जो है ये भारत और सेशेल्स के बीच में हुआ है। अगला है कि फ्रीडम शील्ड अभ्यास जो है ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होता है। उसके बाद में बड्डी स्क्वाड्रन अभ्यास ये भी अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होता है। उसके बाद अगला है टाइगर क्लॉ अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा भारत और अमेरिका के बीच होता है। टाइगर क्लॉ है, टाइगर ट्रम्प है, युद्ध अभ्यास है, और भी अभ्यास होता है, वज्र प्रहार, ये सब होता है भारत और अमेरिका के बीच। अगला क्वेश्चन आता है कि भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद बनी है? तो भूमिका श्रेष्ठ जो है ये अभी हाल ही में नेपाल के जो है ये महिला ट्रांसजेंडर सांसद बनी है। नेपाल में जो है अभी हाल ही में जो है चुनाव में जो है जेनजी जो है वहाँ पे जीत हासिल किया है और अब मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनेंगे। युवा जो है बाले शाह वही बनेंगे प्रधानमंत्री। अगला आगे आता है और भी इम्पोर्टेंट, जिसमें मेघालय राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो रेवंती मोहिते डेरे कौन बने हैं? रेवती मोहंती डेरे बनी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो शेख नासिर अल नोवैसी कौन बनी है? शेख नासिर अल नोवैसी बनी है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख। और भारतीय नौसेना की पहली फाइटर पायलट कौन बनी है? तो बनी है आस्था पूनिया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि ऑटोमेटिव टायर निर्माता संघ ATMA का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है अरुण मामेन को बनाया गया है। ठीक है, तो अरुण मामेन जो है ये बने हैं। अगला है और भी इम्पोर्टेंट है, जिसे GAIL गेल का चेयरमैन कौन बने हैं? दीपक गुप्ता। नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? अभी हाल ही में निधि छिब्बर को बनाया गया है। अंतरिम पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संगम कुमार साहू। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आदि पर्व महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आदि पर्व महोत्सव जो है ये रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है। तो आदि पर्व महोत्सव छत्तीसगढ़ के रायपुर में इसका जो है आयोजन किया गया है। ये आदिम जनजाति यानी आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षित संस्थान परिसर में किया गया है। इसका थीम था कि परंपरा से पहचान तक। क्या था? फ्रॉम ट्रेडिशन टू आइडेंटिटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म था, थीम था इस बार का। उसके बाद में अगला आता है कि हट्टी रिसला महोत्सव जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बस्तर पंडुआ महोत्सव ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। वाटर सेन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। और उन्मेषा महोत्सव जो है ये पटना बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, आइए आगे आते हैं कि किस महासागर में डार्क ऑक्सीजन की खोज की गई है? तो डार्क ऑक्सीजन की खोज प्रशांत महासागर में अभी हाल ही में किया गया है। 4000 मीटर की गहराई पर जो है इसका खोज किया गया है। और ये कैसे बनता है? ये जो है 4000 मीटर की गहराई पर क्लिपर्टन जोन जो है, जिसे CCZ बोलते हैं, नामक क्षेत्र में जो है डार्क ऑक्सीजन की खोज की गई है, जहां सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंचता है। ऑक्सीजन और पॉलीमेटेलिक नोड्यूल धातु के पिंड द्वारा जो है ये पानी में इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि पृथ्वी के 4000 मीटर की गहराई पर जो है ये ऑक्सीजन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल यानी धातु के पिंड द्वारा जो है पानी से इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं और उसके बाद ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में कुसुमपुर गांव को स्मार्ट विलेज को अब विकसित किया जा रहा है? तो ये उड़ीसा में कुसुमपुर गांव। देखिए डायरेक्ट पूछ जाएगा कि कुसुमपुर गांव कहाँ है, तो आप याद रखिएगा ये उड़ीसा में है, क्योंकि चर्चा में था, ठीक है, क्योंकि इसको स्मार्ट गाँव बनाया जा रहा है, ठीक है। अगला है कि गाँव को एक मॉडल विलेज बनाना है, इससे वहाँ रहने वाले लोगों को जीवन स्तर क्या होगा, ऊँचा उठेगा, ठीक है, यही इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025-26 की घोषणा किया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब भारत के जो संविधान है उसमें 22 भाषा है, तो आठ में जो है उसमें जो है 22 भाषा है, और 2 भाषा और इंग्लिश और 1 राजस्थानी, टोटल 24 भाषा में ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1954 में हुआ था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपया नगद राशि दिया जाता है, और 1 शॉल दिया जाता है, और तांबे की उत्कीर्ण पट्टिका भी दिया जाता है। और ये 2025 वाला जो है 26 में घोषणा हुआ है। तो ये जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी जो है, हिंदी में किसको मिला है, तो ममता कालिया को मिला है। ममता कालिया जो है ये जीते जी इलाहाबाद संस्करण के लिए इनको दिया गया है। उसके बाद आगे आता है कि अंग्रेजी में किसको दिया गया है, तो नवतेज सरना को दिया गया है। नहीं, नवतेज सरना जो है ये क्रिसमसन स्प्रिंग उपन्यास के लिए जो है इनको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद संस्कृत में किसको दिया गया है, साधु भद्रदास को दिया गया है। ये प्रस्थान चतुष्य ब्रह्मघोष कविता के लिए इनको दिया गया है। और सिंधी भाषा में दिया गया है भगवान अटलानी को दिया गया है। ये बाघू कहानियाँ के लिए इनको जो है दिया गया है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। आगे आता है सेजिल क्या है, तो सेजिल जो है ये एक मिसाइल है। अभी हाल ही में जो है सेजिल मिसाइल जो है ये ईरान ने ये मिसाइल मतलब यह ईरान का एक मिसाइल है। इसका उपयोग ईरान ने इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध में प्रयोग किया है। यह डांसिंग मिसाइल इसको कहा जाता है, और ये 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है, और 700 किलोमीटर विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, ठीक है। तो इसका जो है ये सेजिल जो है एक मिसाइल है, कहाँ के है, ईरान के। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है 16 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इस बार का थीम था सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है, ठीक है। सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है, तो ये था इस बार का थीम था, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल, ठीक है। अगला आता है पोटू श्री रमल्लू की 58 फुट की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, तो ये अमरावती में आंध्र प्रदेश में किया गया है। इसका 125वीं जयंती पर जो है ये बनाया जा रहा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जो है ये 16 मार्च 2026 को सेवा का सखामुरु पार्क में जो है इसका अनावरण किया है, ठीक है। इसे बलिदान की प्रतिमा भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो पोटू श्री रमल्लू जो थे ये भाषा के आधार पर गठन करने के लिए जो है राज्य के गठन के लिए 58 दिन की भूख हड़ताल किया था, इसीलिए 58 फुट की प्रतिमा जो है इनका बनाया जा रहा है। आगे आता है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा जो है राष्ट्रपति भवन में है, ठीक है। न्याय की देवी की नई मूर्ति जो है ये सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है। महाराजा उग्रसेन की प्रतिमा जो है ये हिसार हरियाणा में लगाया गया है, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। अगला है 58वें ऑस्कर अवार्ड जो है 2026 की घोषणा किया गया है। तो इसमें जो है बेस्ट फिल्म किसको मिला गया है, तो वन वाइटल आफ्टर गाजा, कौन है, वन वाइटल आफ्टर अनदर के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। वन वाइटल आफ्टर अनदर जो ये फिल्म है ये सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीता है, 6 पुरस्कार जीता है, ठीक है। इसमें बेस्ट एक्टर यानी सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो है ये माइकल बी जॉर्डन है, ये सेंसे के लिए इनको दिया गया है। और बेस्ट एक्टरनी यानी कहे का मतलब है कि बेस्ट एक्ट्रेस ये जो है जेसी बकले को मिला है, ये हेमनेट के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। और बेस्ट डायरेक्टर जो बेस्ट अभी डायरेक्टर है इनको मिला है पॉल थॉमसन एंडरसन को मिला है, पॉल थॉमसन एंडरसन को मिला है वन वाइटल आफ्टर अनदर फिल्म के लिए जो है उसमें जो है ये बेस्ट डायरेक्टर का काम किया है, इसीलिए इनको दिया गया है। ऑस्कर पुरस्कार जो है ये अमेरिका देता है, ये 1929 से दिया जाता है, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड जो है अमेरिका के लॉस एंजल्स में दिया जाता है, 1929 में इसकी शुरुआत हुआ था। सिनेमा के क्षेत्र में यह दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, और एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। और बाफ्टा जो है ये ब्रिटेन देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये जो है राष्ट्रपति भवन में किया गया है।
तो हाल ही में जो है पर्पल फेस्ट का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया गया है। उसके बाद आगे आता है कि इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों की प्रतिमा, उपलब्धियां और सपनों को सम्मान देना है। कैलिफोर्निया में आयोजित बीएनपी परिवास ओपन खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर इटली के हैं और उप विजेता है डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं, इन्होंने जो है ये दिया है। अगला आता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष विश्व विजेता जो है ये कार्लोस अल्कराज स्पेन के है, महिला विजेता एलेना रायबकीना कजाकिस्तान की है, इनको दिया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर में किस शताब्दी का मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख मिला है? तो ये 15वीं शताब्दी के मिला है। यह शिलालेख जो है गुंटूर के रामचंद्रपुर अग्रहारम स्थित लक्ष्मी नरसिम्हन स्वामी मंदिर के एक स्तंभ में मिला है, लिखा हुआ है। ठीक है, यह शिलालेख में गजपति राजा पुरुषोत्तम देव के यहाँ एक अधिकारी कुमार गुरु महापात्र का उल्लेख मिला है। यानी जो है ये गजपति राजा पुरुषोत्तम देव के यहाँ जो है एक अधिकारी थे, उनका नाम था कुमार गुरु महापात्र, इन्हीं का उल्लेख मिला है इसमें। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स जो है 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसमें जो है भारत कुल 208 मेडल जीता है और प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है, जिसमें 7 गो 75 वो है, यानी 75 गो स्वर्ण पदक है, 69 गो रजत पदक है और 64 गो कांस्य पदक है। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो है विजेता भारत रहा था, वो विजेता न्यूजीलैंड रहा था। और आईसीसी महिला ओडीआई कप जो है ये विजेता भारत रहा था, वो विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा था। ठीक है, और इसमें भारत जो है भारत की दीप्ति शर्मा है जो मैन ऑफ द सीरीज बनी थी। ठीक है, मैन ऑफ द मैच बनी थी ये शेफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर 22 वर्ष के बाद एशिया कप तीरंदाजी 2027 के दूसरे चरण की मेजबानी करेगा? तो ये जो है नई दिल्ली करेगा। ठीक है, 27 वर्ष के बाद जो है भारत को मिला है, नई दिल्ली शहर को ये करेगा मेजबानी। अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई द्वारा पौली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये शुभमन गिल को दिया गया है। ठीक है, तो पौली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है क्रिकेट के क्षेत्र में ये शुभमन गिल को दिया गया है 2025 में। अगला है कि मार्च 2026 में लॉन्च किया गया भारत का पहला एम्फीबियंस यानी उभयचर ड्रोन का नाम क्या है? तो ये अवतार है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो उभयचर यानी पानी और जो है ये पानी और हवा दोनों में संचालित होगा, इसीलिए इसे उभयचर कहा गया है। ठीक है, और बंगलुरु स्थित एक्वायर एक्स ऑटोनोमस सिस्टम द्वारा जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि पाई दिवस कब मनाया जाता है? 2026 में जो है ये 14 मार्च को मनाया गया है। और पाई डे का मान जो होता है 3.14 या फिर 22/7 भी हम लोग लेते हैं। ठीक है, 2026 का थीम था कि गणित और आशा। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड होप, ये जो 2026 का थीम था और इसको यूनेस्को ने 2019 में घोषणा किया था और 2020 से मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के 94 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये मयंक चक्रवर्ती बने हैं। कौन बने हैं? मयंक चक्रवर्ती जो है ये 17 वर्ष के हैं, असम के हैं ये जो बने हैं। 93वें ग्रैंड मास्टर जो है अरब डोंगला बने हैं मुंबई के। 52वें ग्रैंड मास्टर जो है आर्यन बार्सनेई बने हैं। और भारत की पहली ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन? सुब्बारमन विजयलक्ष्मी, महिला में। ठीक है, तो भारत के 94वें नंबर के ग्रैंड मास्टर जो बने हैं मयंक चक्रवर्ती बने हैं। कौन बने हैं? मयंक चक्रवर्ती असम के हैं। ठीक है, 17 वर्ष के हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला माइक्रो एलगी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर कहाँ लगाया गया है? तो ये नई दिल्ली में लगाया गया है। यहाँ पे जो है वायु प्रदूषण को अवशोषित करेगा, तो ये शहर को वायु को प्रदूषण जो है इसको कम करेगा। ठीक है, यही इसका उद्देश्य था लगाने का। सरकारी रेजोनिर्वित क्लिनिक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। 8वां पे कमीशन गठित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये असम बना है। उसके बाद में 8वां पे कमीशन का जो है अध्यक्ष है रंजना प्रकाश देसाई है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तराखंड बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हल्दिया में पूर्णतः स्वचालित बल्क टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया है? तो ये जो है पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। टर्मिनल को जो है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी APSEZ द्वारा जो है ये विकसित किया गया है। ठीक है, बल्क टर्मिनल क्या होता है? बल्क टर्मिनल जो होता है ये बंदरगाह पर जो है थोक माल को बिना पैकेजिंग के जहाज़ों से उतारना और स्टोर करना और लोड करना, इसका जो है ये काम है। यही इसको जो है बनाया गया है। ठीक है,
ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025-26 किसे प्रदान किया गया है? ए आर बैरामुथु को जो है ये दिया गया है। आर बैरामुथु जो है ये 40 वर्ष के हैं, 7500 से अधिक फिल्मी गीत लिखे हैं। आइए, जो 2003 में पद्मश्री मिला है, 2014 में पद्म भूषण भी इनको दिया गया है। याद रखिएगा, आर बैरामुथु जो है इनको 2003 में जो है पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण मिला है। और अभी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनकी स्थापना जो है 1961 में किया गया था। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और सबसे पहले जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया था। ठीक है, इसके पहले जो है 2025 में जो है ये मिला था विनोद कुमार शुक्ला को मिला था। उनका निधन भी हो गया है, पूछा भी क्वेश्चन था। ठीक है, अगला आता है कि हाल ही में इसरो ने किस क्रायोजेनिक्स इंजन का सफल हॉट टेस्ट किया है? तो ये जो है CE-20 का किया है। ये जो है CE-20 क्रायोजेनिक्स इंजन जो है ये इसरो द्वारा बनाया गया है और इसका जो है हाल ही में सफल परीक्षण इसरो ने किया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि इसरो है तो इसरो का होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 15 अगस्त 1969 को, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायण है। पुराना नाम था INS कॉस्पर। 1962 से 69 तक ये नाम था। उसके बाद 1969 के बाद जो है इसको इसरो कर दिया गया। ठीक है, पीटर एल्बर्ट्स के इस्तीफे के बाद इंडिगो के अंतरिम CEO कौन बने हैं? राहुल भाटिया बने हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि भारत ने यूरेशियाई बाज़ारों तक पहुंच बनाने के लिए किस देश के सहयोग से फॉर्मा न्यूट्रा व्यापार गलियारे का शुभारंभ किया है? ये उज्बेकिस्तान में किया है। ये गलियारा जो होता है दवाओं और स्वास्थ्य उत्पादों की आवाजाही तेज होगा और अधिक कुशल होगी। ठीक है, इसीलिए इसको बनाया गया है, ये उद्देश्य है। उज्बेकिस्तान में क्या है? उज्बेकिस्तान जो है इसकी राजधानी ताशकंद है। मुद्रा यहाँ सोम चलता है और राष्ट्रपति है शावकत मिर्जियोयेव। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है कि जुबिन गर्ग के नाम जो है जुबिन गर्ग के नाम पर ओस्माकिया परिवार की नई प्रजाति की खोज किया है। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में इसका खोज किया गया है? ये जो है असम के मानस नेशनल पार्क में जो है ये जो है उद्घाटन इसको जो है खोजा गया है। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों जो है असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में जो है ओस्माकिया परिवार की नई प्रजाति की खोज किया गया है। ये जुबिन गर्ग के नाम पर है। ये गुवाहाटी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इसका खोज किया है। यह बारहमासी झाड़ी है जिसमें गुलाबी फूल आता है। ठीक है, तो ये जो है ये एक प्रकार का नई प्रजाति का खोज किया गया जिसे ओस्माकिया परिवार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है कि नाटो का द्विवार्षिक आर्किड सैन्य अभ्यास शीत प्रतिक्रिया का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये नॉर्वे में किया गया है। इसमें 14 देश भाग लिए हैं। लगभग 25,000 सैनिकों ने भाग लिया है। 14 देशों के 25,000 सैनिक लगभग भाग लिए हैं। ठीक है, नाटो है इसका जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1949 में हुआ था। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। महासचिव मार्क रूटे हैं और 35 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि धूम्रपान निषेध दिवस 2026 कब मनाया गया? 11 मार्च को मनाया गया है। हर साल मार्च के दूसरे से बुधवार को ये मनाया जाता है। इस बार 11 मार्च को 2026 में पड़ा था, इसलिए 11 मार्च को मनाया गया। 2026 का थीम था कि धूम्रपान मुक्त जीवन की शुरुआत धूम्रपान मुक्त दिन से होती है। वही होता है ए स्मोक फ्री लाइफ स्टार्ट्स विथ अ स्मोक फ्री डे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी को लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? तो PU चिदम्बरनाथ पोर्ट बना है। ये तमिलनाडु में है। निगरानी एवं विश्लेषण और भविष्यवाणी करने के लिए जो है इसका उपयोग किया गया है। ठीक है, मरमा गोवा कहाँ है? गोवा में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में है। कमराजार पोर्ट तमिलनाडु में है। दीनदयाल पोर्ट गुजरात में है। ये सब याद रखिएगा। अगला आता है INS तिरकंद ने 13 मार्च 2026 को किस देश के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुआ है? तो ये मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुआ है। उद्देश्य है कि समुद्री सहयोग और ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ाना। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। मुद्रा रुपया है। प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम है। राष्ट्रपति है धर्म गोकुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि केंद्र सरकार ने जो है पायरेटेड फिल्म और वेब सीरीज को लेकर किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है? तो ये टेलीग्राम को जो है जारी किया है। इसमें क्या होता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत ये कार्रवाई किया है। और टेलीग्राम जो है कि कोई भी इतना पैसा लगा के इतना मेहनत करके फिल्म बनाता है, टेलीग्राम पहले उसको दिखा देता है, तो उसको जब वो लॉन्च होता है फिल्म तो वो चलता ही नहीं है, फेल कर जाता है। इसीलिए जो है इस पर कार्रवाई किया जाएगा। टेलीग्राम जो है इसके लॉन्च हुआ था 2013 में और संस्थापक है पावेल दुरोव। ठीक है,
तो टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? पावेल दुरोव, याद रखिएगा। अगला आता है कि जातीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने नया कानून पारित किया है? ये चीन ने नया कानून पारित किया है। यहाँ पे जो है अब चीन के NPC यानी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है यह कानून पारित किया है। अब यहाँ पे जो है सब लोग जाति कोई नहीं वो करेगा और सब लोग एक भाषा बोलेंगे। यहाँ जो मंदारिनी भाषा है इसको बोलने पर जो है ये जोड़ दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025-26 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये राहुल द्रविड़ और मिताली राज और रोजर बिन्नी, ये तीनों को जो है ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। यह पुरस्कार BCCI द्वारा दिया जाता है और ये जो है इसमें जो है क्या होता है कि ये पुरस्कार जो है इसमें एक ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 25 लाख की नगद राशि दिया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार 1994 में प्रदान किया गया था। प्राप्तकर्ता पहला था लाला अमरनाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि सिपरी के अनुसार 2021 से 25 के दौरान वैश्विक हथियार आयातक में भारत कौन सा स्थान है? तो सेकेंड नंबर पर आया है। टॉप पर यूक्रेन है। तो पहला नंबर पर यूक्रेन, दूसरा पर भारत और तीसरा पर सऊदी अरब है। अगला क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 वाला जो है 26 में मनाया गया है, तो इसका थीम क्या था? और ये ट्विस योजना शुरू की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर किस राज्य ने ट्विस योजना शुरू किया है? ये तमिलनाडु ने शुरू किया है, ठीक है। ट्विस योजना, ट्विस का फुल फॉर्म होता है तमिलनाडु वुमेन एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट स्कीम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन जो है इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है। महिला उद्यमियों को सशक्तिकरण करने के लिए यह योजना जो है ट्विस योजना शुरू किया गया है, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है कि लामितीय सैन्य अभ्यास 2026 जो है ये आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत और सेशेल्स के बीच किया गया है, ठीक है। और इसका आयोजन सेशेल्स में किया गया है। ये इस बार का 11वां संस्करण था। और लामितीय सैन्य अभ्यास जो है भारत और सेशेल्स के बीच होता है। इसका अर्थ होता है मित्रता। लामितीय का मतलब क्या होता है? मित्रता। और इम्पोर्टेंट अभ्यास है जैसे फ्रीडम शील्ड अभ्यास जो है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होता है। मालाबार अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। जामाता अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। भारत के और जापान के बीच जामाता होता है, जिमेक्स होता है, धर्म गार्जियन, वायु गार्जियन, ये सब होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 का ड्राफ्ट को किस राज्य ने मंजूरी दिया है? ये छत्तीसगढ़ ने मंजूरी दिया है, ठीक है। अब जो क्या होगा, छत्तीसगढ़ के CM जो है यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या किया है कि अध्यक्ष कैबिनेट ने पारित किया इनकी अध्यक्षता में। और ये इसके तहत जो होगा ये इसके तहत सख्त सज़ा का प्रावधान होगा और बल और प्रलोभन, धोखाधड़ी या गलत बयानी के माध्यम से जो अवैध धर्मांतरण करते थे उनको रोकने के लिए जो है ये शुरू किया गया है। और इसमें सख्त से सख्त सज़ा की प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगला है कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार अरबपतियों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो ये तीसरा नंबर पर है। लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर पर भारत आया है और चीन जो है ये प्रथम स्थान पर है। चीन प्रथम स्थान पर, अमेरिका दूसरा पर और भारत तीसरा नंबर पर है, ठीक है। तो ये रिच लिस्ट में अरबपतियों के लिए रिच लिस्ट में भारत में कुल अरबपति 308 अरबपति है, जिसके तहत भारत तीसरा नंबर पर है। जबकि भारत में सबसे अमीर व्यक्ति है मुकेश अंबानी। अब विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर है ये मुकेश अंबानी है 792 बिलियन डॉलर के साथ, ठीक है। तो आज का जो है समाप्त हो गया वीकली रिवीजन। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि इतना अपने हाथ से कलम से लिख के आपको देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है यही सब हम आप लोगों तक उपलब्ध कराते हैं। फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जितना से ज़्यादा कमेंट करिएगा और जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा तो हमको उत्साह बढ़ता है, ठीक है। आइए आज का जो है करंट अफेयर समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।